ऋग्वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे? आर्य थे। और ये आर्य जो लोग थे वो गुमंतु जाति के थे। कैसे थे? गुमंतु। इन्हें कहते हैं खाना बदोश। क्या कहते हैं? खाना बदोश जाति। खाना बदोश जाति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपनी आजीविका चलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खाना बदोश या गुमंतु। इन लोगों, ये लोग जहां रहते थे उन्हें कहते थे जन। क्या कहते थे? आर्य लोग ऋग्वैदिक सभ्यता के कर्णधार थे और आर्य सभ्यता के लोगों ने ही ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास किया था। और जो आर्य लोग थे पहले गुमंतु या खानाबदोश जाति के लोग थे और ये जहां रहते थे उन्हें क्या कहते थे? जन। फिर ये आए उत्तर वैदिक काल में। कहा है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही फिर आर्य थे, लेकिन इन आर्यों ने घूमना बंद कर दिया और अपनी स्थायी जगह बसा ली। क्या कर ली? स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? घूमना बंद कर दिया और कैसे रहने प्रारंभ हो गए? स्थायी रूप में रहना प्रारंभ कर दिया। जो स्थायी रह रहे थे उन जगहों को इन्होंने कहा था जनपद। क्या कहा था? तो जन का उल्लेख तो सबसे पहले कहां मिलेगा? ऋग्वेद में। महाजनपदों का पहला प्रश्न आता है तो क्या आता है कि जन का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो कौन से काल में? ऋग्वेद काल। और ऋग्वेद काल का समय क्या था? क्या समय था? इनका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और फिर उत्तर वैदिक काल का कालक्रम क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों को किस नाम से जाना गया? जनपद के नाम से। किस नाम से? महाजनपदों को ऋग्वेद में तो जन के नाम से और उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना गया? जनपद के नाम से। इन जनपदों में दो तरह के लोग रहते थे, एक नगरीय लोग, दूसरा ग्रामीणी लोग। यानी जनपदों में दो तरह के लोग रहने लग गए। और ये किस रूप में रहने लग गए? दोनों स्थायी रूप में। किस रूप में? स्थायी। धीरे धीरे इन्हीं जनपदों का एक दूसरे स्थानों से क्या हुआ था? व्यापार हुआ था। क्या हुआ था? इसी व्यापार के कारण इन लोगों का, जो पहले जो लोग रहते थे, इनके साथ विचारों का आदान प्रदान हुआ और लोग यहां आकर स्थायी रूप से अधिक संख्या में रहने लग गए थे। पहले जो जन था उस जन का मतलब क्या था? इस जन का मतलब था एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोगों का समूह। एक ही जाति के लोगों के समूह को हम क्या कहते थे? जनपद कहते थे। क्या कहते थे? जनपद। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने स्थायी रहना प्रारंभ किया और दूसरे जनों के साथ व्यापार प्रारंभ किया, विचारों का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ? विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण यहाँ अधिक संख्या में लोग रहने लगे और विभिन्न विचारधारा के लोग और अलग अलग जातियों के लोग यहाँ रहने लग गए। इसीलिए इसे क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? महाजनपद। यानी जब अनेक जातियों, धर्मों व विचारों के लोग एक ही जगह रहने लगे तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। जनपद, जन शब्द का सबसे पहले उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो ऋग्वेद में, और जनपद का उल्लेख मिलता है तो उत्तर वैदिक काल में, और महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के बाद मिलता है। उसके बाद में प्रश्न इसका बनता है, एक एक प्रश्नों को ध्यान रखना, इसी तरह से ही प्रश्न आएंगे
कि जन शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, महाभारत में या रामायण में? तो कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में। फिर दूसरा, जनपद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलेगा? उत्तर वैदिक काल में। फिर मिलता है कि बौद्ध धर्म से पहले किसका उल्लेख मिलता है? जन का, जनपद का या महाजनपद का? तो किसका मिलेगा? महाजनपद का। किसका मिलेगा? महाजनपद। यानी इसके बाद में बौद्ध धर्म के एक एक लाइन में एक एक प्रश्न है। बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य। बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व 16 महाजन पदों का विकास हो चुका था। कितने? तो बौद्ध धर्म के समय कितने महाजनपद थे? वापस बोल रहा हूं, बौद्ध धर्म के बाद कितने महाजनपद थे? 16 ही थे। कितने थे? 16 ही। और बौद्ध धर्म से पूर्व भी कितने थे? यानी ये कह सकते हैं कि क्या बौद्ध धर्म से पहले महाजनपदों का उदय हो चुका था या नहीं हो चुका था? हो चुका था, क्योंकि ये पहला लाइन लिखी, बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व पहले ही 16 महाजनपदों का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था। अब उन्हीं 16 महाजनपदों का प्रचार किसमें हो रहा था? बौद्ध धर्म का। इन्हीं 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनमें किसका विकास हो रहा था? बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो जनपद होंगे उनका भी वर्णन आपको अलग से इस परीक्षा में देखना पड़ेगा। अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद है महाजन पदों का विभाजन। ध्यान से सुनना, इसका भी प्रश्न किस तरह से आता है परीक्षा में बताता हूं। महाजनपद 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार। एक तरह के थे राजतंत्रात्मक। कौन से थे? राजतंत्रात्मक। कितने थे? 14 थे। कितने थे? पूछा जाए 16 महाजनपदों में से राजतंत्रात्मक महाजनपद कितने थे? तो कितने थे? 14। दूसरा प्रश्न आता है गणतंत्रात्मक। कितने? गणतंत्रात्मक महाजनपद कितने थे? तो 2। कितने थे? 2 कौन कौन से थे ये भी पूछ लेते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्न में से गणतंत्रात्मक था या निम्न में से गणतंत्रात्मक नहीं था। तो 2 थे। एक था मल। कौन सा था? मल। और दूसरा था वजी। कौन सा था? वजी। प्रश्न क्या पूछता है? 4 ऑप्शन दे देंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये दे देगा, निम्न में से किसका संबंध गणतंत्रात्मक महाजनपद से? निम्न का संबंध किससे? गणतंत्रात्मक महाजनपद से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मल आएगा तो मल हो जाएगा, और मल नहीं होगा तो दूसरा कौन सा ऑप्शन आएगा उसमें? वजी। तो दूसरा कौन सा हो सकता है? वजी। अब इनमें से और कैसा प्रश्न आता है? निम्न में से 10 ऐसे राजतंत्रात्मक है जो गंगा घाटी में निर्मित है। कहां पर स्थित है? इन 14 में से 10 कहां पर स्थित है? गंगा घाटी में। इन्हीं में से गंगा घाटी में कितने राजतंत्रात्मक महाजनपद स्थित है? तो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। क्या प्रश्न आएगा? निम्न महाजनपदों में से गंगा घाटी में स्थित महाजनपदों की संख्या है, तो कितने रहेगी? 10। दूसरा प्रश्न क्या रह सकता है कि वजी जो है इसमें भी गणतंत्र थे। क्या थे? छोटे छोटे और गणतंत्र। यानी प्रश्न आ सकता है निम्न में से वजी में छोटे छोटे गणतंत्रात्मक की संख्या कितनी थी? गणतंत्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें आ सकता है 8। कितने आएंगे? 8। अगर आपसे पूछ ले कि वजी कितने छोटे छोटे गणराज्यों से मिलकर बना था, तो कितने से? 8 से। दूसरा अगर पूछ ले मल कितने छोटे छोटे गणराज्यों से मिलकर बना था, तो कितने हो जाएंगे? 10 टोटल। मैं टोटल बोल रहा हूं, ये वापस कितने हो गए? अगर फिर पूछ ले पूर्ण रूप से 16 महाजनपदों में से गणतंत्रात्मक महाजन
कितने गणराज्यों से मिलकर बने थे? तो कितने से मिलकर बने थे? 10 से। कितनों से मिलकर बने थे? 2 तो मल वाले और 8 वजी संघ वाले। मैं वापस बोल रहा हूं, 16 गणतंत्रात्मक महाजनपदों में से 2 गणतंत्रात्मक जनपद थे। निम्न में से दोनों गणतंत्रात्मक महाजनपद कितने गणराज्यों से मिलकर बने थे? तो कितनों से मिलकर बने थे? 10। केवल वजी का पूछे तो 2, और केवल मल का पूछे तो 2, वजी का पूछे तो 8, और टोटल गणतंत्रात्मक संख्या कितनी हो जाएगी? 10, और टोटल महाजनपद कितने हो जाएंगे? 16। कितने हो जाएंगे? 16। नेक्स्ट प्रश्न इसका क्या आता है? नेक्स्ट आता है इनके स्रोत। दिख रहा है यहां से? अरे इसका प्रश्न हर बार आपके ज्यादातर लेवल का जो प्रश्न आएगा वो इनमें से आता है। स्रोत में से क्या आता है कि 16 महाजनपद थे या नहीं थे, इनकी जानकारी आपको कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है। तो प्रमुख रूप से आपकी किताबों में 2 ही ग्रंथ बताए हुए। मैं आपको 2 ग्रंथ और बताऊंगा जो परीक्षा में कई बार पूछे गए। सबसे पहली चीज, 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें यह बताया गया कि 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद? 16। ऐसे 2 ग्रंथ है जिनमें महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? 16। कितनी बताई गई है? 16। पहला तो आपका है एक बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अब जो प्रश्न आता है इसका वो कैसा आता है, ध्यान से सुन लो। निम्न में से शुद्ध पिटक का कौन सा ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? तेरे पास किताब है क्या? इसको बाद में पढ़ना बंद कर ले, पहले इसको सुन ले। इस किताब को बंद कर ले, इसी में सेकंड समझ लेते हैं, और इससे ज्यादा ही मिलेगा तुझे। एक भी कम मिल जाए तो मेरे से पूछ लेना। टोटल प्रश्न क्या पूछेगा कि महाजनपदों में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है शुद्ध पिटक। क्या नाम है? शुद्ध पिटक। इस शुद्ध पिटक का एक ग्रंथ है, शुद्ध पिटक का एक ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बता सकता है कोई? ये किताब लेके बैठा वही बता दे। चल मुझे ये ब्लैक शर्ट बैठा चेक्स वाला, हाँ खड़ा होना हो जाए, बता दे। चलिए हॉस्टल में रहता वो बता दे। पास वाला क्या नाम इसका? बोला खड़ा वाला, क्या नाम तेरा? इसका नाम क्या है? हाँ खड़ा तो हो जाए। क्या शर्मा क्यों रहा है? कौन सा कम से इसके सामने रहेगा? इसमें तो दिखेगा वीडियो के साथ खड़े हुए। बता कौन सा ग्रंथ? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं एक्स्ट्रा चीज पढ़ सकूं, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक ही ग्रंथ है, प्रश्न अलग तरीके से आजकल सिंपल आप सोच रहे हैं वैसे प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे। एक एक पोस्ट के लिए 500 की भीड़ होती है, तो उसको छांटने के लिए अलग तरह के प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे। विराज मैं वापस बोल रहा हूं, कौन सा है? अब नाम सीधा नहीं आएगा, अंगुत्तर लिखा क्या लिखा आएगा? निम्न में से एक बौद्ध ग्रंथ जो सुत्त पिटक में जिसका उल्लेख है। वो किसका भाग है ग्रंथ? सुत्त पिटक का वो ग्रंथ है। वो कौन सा ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो भी उत्तर आपका क्या रहेगा? अंगुत्तर निकाय। यानी अंगुत्तर निकाय में कितने बताए गए? 16। लेकिन अंगुत्तर निकाय है क्या? सबसे पहली चीज, अंगुत्तर निकाय शुद्ध पिटक का भाग है। पहली चीज तो क्या है? शुद्ध पिटक का भाग है। दूसरा क्या है? ये कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। तीसरा इसमें और क्या जानकारी मिलती है? अगर पूछे कि सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला हुआ है, अंगुत्तर निकाय भी आएगा, चुल्ल निर्देश भी आएगा, महावस्तु भी आएगा, और एक जो जैन ग्रंथ जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। ये चारों ही आएंगे और इन चारों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो फिर उत्तर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। यानी सबसे प्रमाणित कौन सा है? प्रमाणित। अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं, इस विशेष ध्यान रखें। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि भारत में बौद्ध धर्म से पहले कितने महाजनपद से? 16। बौद्ध महाजनपद से पहले 16 थे जिनकी जानकारी शुद्ध पिटक के किस भाग से मिलती है? शुद्ध पिटक के किस भाग से मिलेगी आपको? तो अंगुत्तर निकाय से मिलेगी। दूसरा जो ग्रंथ है वो है आपका भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। सबसे पहली चीज कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, और इसमें भी कितनी संख्या बताई गई है? 16 बताई गई। ये 2 किताबों का नाम आपको सब किताबों में मिल जाएगा।
अब मैं 3 किताबें लिख रहा हूं, उनका नाम आपको आपके पास जो किताब है उनमें तो ढूंढना आपको कभी नहीं मिलेगा। तीसरा ग्रंथ आपका जो है वो नहीं मिलेगा और उसका प्रश्न अब आता है, कैसा आता है ध्यान से सुन लो। तीसरा ग्रंथ है महावस्तु। क्या नाम है? महावस्तु। ऐसा नहीं आएगा कि महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, ये भी नाम नहीं देगा, ये भी नाम नहीं देगा, तो अगला नाम कौन आ सकता है? महावस्तु। कौन सा आएगा? महावस्तु। लेकिन इसकी विशेषता क्या है वो भी ध्यान से देख लो। महावस्तु में भी कितने बताए गए? 16 बताए गए। लेकिन इसका प्रश्न इस तरह से नहीं आएगा कि इन ग्रंथों में क्या महाजनपदों का उल्लेख है क्या, इसमें प्रश्न नहीं आता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिनमें कंबोज के लिए और गांधार के लिए अलग नामों का प्रयोग किया गया। प्रश्न क्या आएगा? निम्न में से वह कौन सा ग्रंथ है जिनमें कंबोज के लिए दर्पण और गांधार के लिए सीवी शब्द का प्रयोग किया गया? तो उस ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? महावस्तु। महावस्तु में भी उल्लेख मिलता है कि कितने महाजनपद है? 16। लेकिन इसका प्रश्न ऐसे नहीं आता। इसका प्रश्न कैसे आता है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि कंबोज की जगह कौन सा महाजनपद का नाम दे रखा है? जो दर्पण है वो कौन है? कंबोज। लेकिन इसकी जानकारी कहां मिलती है आपको? महावस्तु में। दूसरा जो कौन सा है? गांधार। दूसरा कौन सा है? गांधार। इस गांधार का नाम वहां क्या मिलेगा? सीवी। तो ऐसे 2 महाजनपद है जिनके नाम कौन सी महावस्तु में क्या मिलेंगे? आपको अलग मिलेंगे। और अलग क्या मिलेंगे? कंबोज के लिए तो कौन सा नाम मिलेगा? दर्पण। और गांधार के लिए कौन सा नाम मिलेगा? सीवी। कंबोज के लिए तो दर्पण। कंबोज सबसे ऊपर है, जो दर्पण की तरह दिखता है। जो सबसे ऊपर रहता है वही दर्पण की तरह दिखेगा, सबसे नीचे वाला तो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। तो मैं वापस लिख रहा हूं, इसके लिए कौन से, एक तो कौन सा है? कंबोज है, और दूसरा कौन सा है? गांधार है। दूसरा कौन सा है? गांधार। तो कंबोज के लिए तो किस शब्द का प्रयोग किया? कंबोज सबसे ऊपर है तो किसकी तरह चमकता है? दर्पण की तरह। और गांधार किसकी तरह? शिवी की तरह। किसकी तरह? शिवी की तरह। तो कौन सा प्रश्न याद रखना है? ये दोनों तो सबको याद ही है कि किसमें उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ का पूछे, अब कई बार ऐसे पूछता है ग्रंथ का नाम साथ में देते हैं, यानी धर्म का नाम भी। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो फटाफट में अगर पहला ही ऑप्शन ए हुआ भगवती सूत्र, तो आगे देखोगे भी नहीं, सीधा उत्तर क्या कर दोगे? भगवती सूत्र। ऐसा नहीं करना, उसमें क्या करना पड़ेगा? धर्म का नाम आपको देखना पड़ेगा कि जैन धर्म का पूछ रहा है या बौद्ध धर्म का पूछ रहा है। याद रखना, ये भी किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। ये भी किस धर्म का? महावस्तु भी बौद्ध धर्म का। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में कंबोज के लिए दर्पण और गांधार के लिए सीवी जनपद का उल्लेख किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? फिर भी महावस्तु। महावस्तु भी बौद्ध से संबंधित है, और अंगुत्तर निकाय भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। महावस्तु का नाम सुना कभी? नहीं सुना। ऐसा सुना क्या इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? नहीं सुना होगा। और 2 नाम बता रहा हूं, उनका भी कभी नहीं सुना होगा, फिर भी आज सुन लेना। एक और है जन वसन सूत। ये भी एक क्या है? ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? आज तक किसी को पता नहीं है, ना इसके लेखक के बारे में जानकारी है। केवल एक लाइन लिखी हुई मिलती है कि जन वसन सूत के अनुसार बौद्ध धर्म से पूर्व केवल 12 महाजनपद थे। कितने थे? 12 महाजनपद। तो प्रश्न आ जाए, बौद्ध धर्म से पूर्व 12 महाजनपद थे की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो कौन से मिलेगी? जन वसन सूत से कितने की मिलेगी? 12। एक प्रश्न और है जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिनसे ये जानकारी मिलती है कि एक जो महाजनपद था जिसका नाम यौन बताया गया। क्या बताया गया? यौन। किस ग्रंथ के लिए और कौन से ग्रंथ में और किसके लिए बताया गया? तो चौथा नाम मैं यहां लिख दूंगा। चौथा नाम है जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, चुल
निर्देश, क्या नाम है? चुल निर्देश एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सबसे पहले तो ये पूछता है षोडश महाजनपद, उनको क्या कह रखा है? षोडश महाजनपदों में से एक ग्रंथ ऐसा है जिनका नाम इसमें क्या बताया गया है? यौन। मैं वापस बोल रहा हूं, इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? ग्रंथ का नाम है चुल निर्देश। क्या नाम है? चुल निर्देश एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में षोडश महाजनपद की सूची दी गई है। क्या दी गई है? सूची। उस सूची में 15 तो क्रमबद्ध वैसे के वैसे हैं, 16वां जो नाम दे रखा है वो दे रखा है गांधार का। क्या दे रखा है? गांधार। और गांधार के लिए कौन सा नाम इन्होंने बताया? गांधार के स्थान पर यौन शब्द का उल्लेख किया गया, या यौन शब्द का उल्लेख मिलता है, यौन शब्द का उल्लेख मिलता है। यहां तक बता। शिल्पाधिकारम एक ग्रंथ है जो तमिल का है। किसका ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है, यानी दक्षिणी भारत का ग्रंथ, जिसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? 3। और वो मिलता है, एक मिलता है अवंती का, एक मिलता है वत्स का, और एक मिलता है मगध का। ये सारे के सारे, अब जो ग्रंथ प्रश्न इसमें से आएगा वो जैन, ज्यादातर तो इन्हीं का आता है, भगवत सूत्र और अंगुत्तर निकाय। इनके अलावा कोई प्रश्न आ जाएगा आपके इन 5 ग्रंथों में से आएगा। आज इतना ही।